नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। साल था 2010। स्थानीय समाचार चैनलों पर एक वीडियो सामने आया था जिनमें एक शख्स कथित तौर पर एक तमिल अभिनेत्री के साथ यौन संबंध स्थापित करते हुए दिखाया गया था। तब उस शख्स ने अपना बचाव करते हुए यह कहा था कि वह केवल स्वशासन का अभ्यास कर रहा है क्योंकि वह नपुंसक है। इस शख्स का नाम था अरुणाचलम राजशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद। नित्यानंद एक स्वयंभू बाबा हैं, साथ ही नित्यानंद ध्यानपीठम नामक धार्मिक संगठन के प्रमुख भी हैं। इस संगठन की स्थापना नित्यानंद ने ही की थी। उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध एक वीडियो के अनुसार नित्यानंद को 12 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। वीडियो में उन्हें हिंदू धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में पेश किया गया है। दावा यह भी किया जाता है कि वह 47 देशों में केंद्र चलाते हैं। अरुणाचलम राजशेखरन का जन्म जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। 1992 में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद नित्यानंद ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। पढ़े लिखे हैं। इस बात का दावा किया जाता है कि 12 साल की महज छोटी सी उम्र में उन्होंने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। जनवरी 2003 में नित्यानंद ने बेंगलुरु के बिदादी में अपना पहला आश्रम खोला था। 2010 में नित्यानंद की सेक्स सीडी सामने आई थी और इसके बाद से हड़कंप मच गया। नित्यानंद ने इस सीडी को लेकर तमाम तरह की सफाई भी दी। इसके बाद उनके खिलाफ पहली बार केस दर्ज हुआ। तमिलनाडु के एक दंपत्ति ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके बच्चों को अहमदाबाद स्थित उनके आश्रम में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद नित्यानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने नित्यानंद पर बच्चों को अगवा करने और गलत तरीके से बंधक बनाकर अनुयायियों से चंदा वसूलने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इसके खिलाफ बेंगलुरु में मामला दर्ज किया गया। आखिरकार उसे 21 अप्रैल 2010 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से गिरफ्तार किया गया। हालांकि नित्यानंद को जमानत पर छोड़ भी दिया गया। 2 साल बाद वह फिर से मुश्किल में पड़ गया जब अमेरिका में रहने वाली एक महिला ने यह दावा किया कि नित्यानंद ने 5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया है। नित्यानंद 2019 में बलात्कार के एक और मामले में आरोपी होने के बाद भारत से भाग निकला। वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा यानी देश के संस्थापक होने का दावा करता है। हालांकि उसे देश का सटीक भौगोलिक स्थान का कोई अता पता नहीं है। तस्वीरों और वीडियो के अलावा उसके अस्तित्व के प्रमाण के रूप में कुछ भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा है कि नित्यानंद के इक्वाडोर के तट पर एक द्वीप खरीदा है और इसका नाम कैलाशा रखा है। वह इसे हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल बताता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में प्रशासन के लिए कई विभाग हैं। इसमें राजकोष, कॉमर्स, संप्रभुता, आवास, मानव सेवा तमाम चीजें शामिल हैं। कैलाशा की स्वघोषित सरकार देश के ई वीजा या ई नागरिकता के लिए आवेदन भी आमंत्रित करती है। निश्चित रूप से कैलाशा एक गैर मान्यता प्राप्त देश है और अन्य देशों के साथ इसके राजनयिक संबंध भी नहीं है। नित्यानंद अपने फर्जी राष्ट्र कैलाशा की करेंसी रिजर्व बैंक और संविधान होने का भी दावा पेश करता है। भारत से भागा नित्यानंद अमेरिका के लिए भी एक बड़ा सरदर्द साबित हो चुका है। पिछले साल ही खबर आई थी कि नित्यानंद के कथित देश कैलाशा ने अमेरिका के 30 राज्यों के साथ फर्जी समझौता कर लिया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा की तरफ से इस समझौते के तहत अमेरिका के शहरों के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत करने का जिक्र किया गया था। यह सिस्टर सिटी एग्रीमेंट था। समझौता करने वाले अमेरिकी शहरों में ओहियो, बुएना पार्क, नेवार्क, रिचमंड, वर्जीनिया, डेटन, फ्लोरिडा जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि बाद में उन्हें अपने साथ हुए ठगी का एहसास भी हुआ। नित्यानंद का यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा पिछले साल फिर से चर्चा में आया था। उस दौरान उनके प्रतिनिधियों ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लिया था। खुद को विजय प्रिया नित्यानंद कहने वाली एक महिला ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति की बैठक में कैलाशा का स्थायी राजदूत के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। वह मीटिंग में बोलने वालों में से एक थी। भारत में उनकी भागीदारी का एक बड़ा मुद्दा बन जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि कैलाशा की तरफ से पेश की गई कोर्ट में प्रेजेंटेशन पूरी तरह से अप्रासंगिक है। फाइनल ड्राफ्ट में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत में उनकी भागीदारी एक बड़ा मुद्दा बन जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि कैलाशा की तरफ से पेश की गई कोई भी प्रेजेंटेशन अप्रासंगिक है। फाइनल ड्राफ्ट में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी है।
स्वामी नित्यानंद की, जिस पर तमाम बलात्कार के आरोप लगे। फिर वो पहुंच गया, देश से बाहर भागा और एक आइलैंड खरीदा जिसको उसने खुद स्वघोषित राष्ट्र स्थापित किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।